जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ आज का जो इंडियन ज्योग्राफी वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। दूसरी चीज है, अगर कोई भी आपको डाउट है तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दिए। जनरली बच्चे मैसेज करते हैं मुझे और कोई भी डाउट रहता है मैं उनका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ एज पर एज माई टाइम। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट या इंडियन कोस्ट गार्ड, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेशक मुझसे जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है जो कि बच्चे मुझसे जुड़ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि आज जब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें हमको कुछ सिनेरियोस पता होने चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी आज हम देख रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया कौन से लैटिट्यूड में है, कौन से लॉन्गिट्यूड में है, वो हमको पढ़ना होता है। जैसे कि बेसिकली क्या होता है, 9th क्लास की एनसीईआरटी आपको सब कुछ बताती है, बट हाँ कुछ तथ्य आपसे छुपा लेती है। क्या करती है, कुछ तथ्य आपसे छुपा लेती है। तो बेसिकली 9th क्लास की एनसीईआरटी जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं वो प्रेफर नहीं कर पाते, है कि नहीं, जनरली पढ़ते नहीं। बट हाँ अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ समस्या रहती है तो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो हमें थोड़े से एडवांस लेवल में पढ़ना है, इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, जिसकी वजह से आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाए। अब इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आ चुके हैं तो आज हम पूरा टाइम लगा के बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सबसे फोरमोस्ट थिंग है, आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। ठीक है, चलो पहले समझ लो, इंडिया एंड इज नेबरिंग कंट्रीज। हमको क्या देखना है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री दैट कंप्लीट लाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द एशिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, एशिया के अंदर, तो कहा है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इंडिया वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय रेंजेस इन द नॉर्थ एंड शोर ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ। ठीक है, तो हिमालयाज आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे और शोर मतलब साउथ वाला जो कोस्टल रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, शोर ऑफ द इंडियन ओशन। अरेबियन सी देखने को मिलेगा और बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, अरेबियन सी आपको कहां देखने को मिलेगा, वेस्ट में देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, साइज देखते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द साइज। क्या है, इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है किसमें, साइज में। बट सबसे बड़ी में कौन सा नंबर आता है, 7th नंबर, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और ब्राजील कितने नंबर पे, 5th, 6 नंबर पे अल्जीरिया आता है। ठीक है ना, तो टॉप 10 कंट्रीज हम नीचे देखेंगे, पूरा आपके मैप के साथ दिया हुआ है। ठीक है, अब निश्चित रहिए। नेक्स्ट, इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्चुअल डाटा है। आप लोग को लग रहा होगा हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बट हाँ जब आप एनडीए की तैयारी करते हो तो बेसिक डाटा पता होना चाहिए। ये इंडियन ज्योग्राफी है, भारत के बारे में पता होना चाहिए। आप फौज में जाओगे और आपको फौज के बेसिक प्रिंसिपल ही ना पता हो तो आप कैसे ऑफिसर बनोगे। तो उसी तरीके से जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो बेसिक ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट अराउंड 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वर्ल्ड का 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का कैप्चर कर रहा है। ठीक है, इंडिया का जो मेन लैंड है वो लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ की तरफ है और 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ तक एक्सटेंड कर रहा है। कहां से लेके, 8 से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंड कर रहा है। फिर लॉन्गिट्यूड में, ये लॉन्गिट्यूड होता है, तो 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक ये एक्सटेंड कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का फासला आ रहा है। देख सकते हो 8 डिग्री से 37 डिग्री मतलब 30 डिग्री का फासला है। उसके बाद 68 से 97 मतलब यहाँ क्या हो गया,
30 डिग्री का फासला हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री का फासला देखने को मिला है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंदिरा कॉल कश्मीर, मतलब इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। ठीक है, नेक्स्ट। और साउथ में क्या देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी। साउथ में क्या देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी। जल्दी जल्दी, कम फास्ट। इंदिरा कॉल इन कश्मीर एंड साउथ में क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में। द डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। पता होना चाहिए वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके किबूतू, किबूतू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया में सबसे पहला सूरज कहां उगता है? किबूतू, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, एकदम ईस्ट में है ये। ठीक है ना? द डिस्टेंस स्पैनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज इक्वल टू कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, टाइम जोन। बेसिकली इंडिया में 1 टाइम जोन है। इंडिया में कितना टाइम जोन है? 1 टाइम जोन है। ठीक है, दूसरा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन लैंगिट्यूडनल, जो कि 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट की तरफ से है। अगर कोई डाटा आपसे छूट जाए, आप ना लिख पाओ, तो मैं स्लाइड ऊपर कर दूंगा बाद में, आप निश्चित रहिएगा। ठीक है ना? पहले समझ लो अच्छे से, और अगर थोड़ा थोड़ा लिख भी रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं एक साथ पूरा कंप्लीट करके इसको स्टॉप करके फिर आप आराम से लिख लेना। ठीक है, चलो। विच पासिस तो मिर्जापुर, मिर्जापुर से निकल रही है, और कहा? इलाहाबाद। मिर्जापुर कहां पर है? इलाहाबाद। वेब सीरीज की बात नहीं हो रही बेटा, मिर्जापुर। तुम कहीं और पहुंच जाते हो। मंद मंद मुस्कुराओ मत तुम। ठीक है ना? आ रही है, बताए मुझे 5 जुलाई को आ रही है, इसका 3rd पार्ट आ जाएगा। तो नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये बहुत पूछा जाता है, और ये पूछने के साथ साथ क्या पूछता है पता है? कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है? कौन सी लाइन? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हम देखेंगे आगे, आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया 5 घंटा 30 मिनट समय से आगे है। इंडिया 5 घंटा 30 मिनट समय से आगे है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया ब्रिटेन को लेके। किसको लेके? ब्रिटेन को लेके। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब लंदन से 0 डिग्री लैटिट्यूड चालू होता है। तो जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे, वैसे वैसे टाइम क्या होगा? माइनस होगा, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे टाइम प्लस होता है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, 9th क्लास की बुक में। दूसरा, 50 आवर ग्रीनविच टाइम है, नाउ कॉल्ड द यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम। और क्या बोला जाता है इसको? यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम बोला जाता है। ये किसी काम का नहीं। रिकॉर्ड द टाइम इन द 5 सिस्मिक एटॉमिक क्लॉक, तो ये भी किसी का काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, आई थिंक तो ये मैप से बहुत ही खूबसूरत मैप है, और इसमें आपको समझने में आसानी होगी। समझो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज में रशिया, 2nd नंबर पे कौन सी है? कनाडा, और 3rd नंबर पे कौन सी है? यूएसए। यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर किसकी है? आपको सॉल्व भी करवाया था, तो किसकी है? कनाडा और यूएसए की आया था। तो अब बताओ, अगर पता होता तो सॉल्व हो जाता। जब दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए, तो सबसे ज्यादा बड़ी बॉर्डर किसकी होगी? कनाडा और यूएसए की। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तीसरा, चौथा नंबर चाइना, चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद कौन सा कंट्री आ गया आपका? ब्राजील आ गया। 5th नंबर पे ब्राजील बोला था, और 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया बोला था। ठीक है, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पे क्या आ जाएगा? इंडिया, 7th लार्जेस्ट बड़ी कंट्री है, और 8th नंबर पे अर्जेंटीना है, और 9th नंबर पे कजाकिस्तान है,
और 10 नंबर पे अल्जीरिया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक समझ में आई। टॉप 10 थोड़ी सी पता होना चाहिए। देखो कजाकिस्तान एक समय किसका पार्ट था? सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। किसका पार्ट था? सोवियत यूनियन यूएसएसआर का, जो कि बेसिकली 1992 में डिसकंटिन्यू हो गया। उसी के वजह से क्या बना? ये देखो आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, अफगानिस्तान, ये वाला जो पूरा पार्ट है, और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं ये पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था, बट वो डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या हो गया, अब अलग अलग कंट्री बन गई। उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया। चलो अब ये मैप देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस। और जो YouTube पे देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना। देखो नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है, और आपको वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल। क्यों ये जरूरी है, आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होने अनिवार्य है कि नहीं। चलो नेक्स्ट चीज देखिए आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? डू यू नो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, जो कि मैंने क्या बोला था, मिर्जापुर से निकल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो कौन कौन स्टेट से गुजरता है, फटाक से लिख लो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो 4 ऑप्शन में एक स्टेट नहीं होगा, जैसे कि झारखंड दे देगा, ठीक है, या तो फिर वो दे देगा आपका बिहार दे देगा। तो उसको एलिमिनेट करके आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। बस यही कितने राज्य हैं? 4-5 राज्य है। ये 5 राज्य ही क्या कर रहे हैं, आपका डोमिनेंस कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, IST जिसे बोलते हैं। फटाक से देख लीजिए। नेक्स्ट, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसका किलोमीटर कितना है? 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया कितनी है? अगर अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए तो कितना है? 7,516 किलोमीटर एग्जैक्ट डाटा है। स्टेट की बुक दे रही है 7,500, अप्रोक्स बोलती है, तो अप्रोक्स का मीनिंग यही हो गया 7,516 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम सिर्फ कोस्ट लाइन मेन लैंड की बात करते हैं तो कितना डिस्टेंस है? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार को मिला के तो कितना हो गया? 7,516 किलोमीटर। और अगर अंडमान निकोबार को हटा दिया जाए तो कितना हो गया? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भैया एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा और डैम श्योर बनेगा। इस बार भी देखने को सिविल सर्विस में दिखा दिया था पेपर, बताओ उसमें ये लेवल पूछ दिया था, तो आप सोचो कि एनडीए वगैरह में तो लेवल इससे कम ही रहेगा। तो आपको तैयारी एकदम जबरदस्त रखनी है, तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ से मिलेगा। ये 2 पार्ट डिवाइड कर देता है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इंडिया को ऐसे डिवाइड कर देता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और जनरली हम इंडिया को क्या मानते हैं? ट्रॉपिकल कंट्री मानते हैं। तो ट्रॉपिकल कंट्री कहां कहां देखने को मिलेगा, मतलब ट्रॉपिकल कंट्री वो मिलेगी आपको, अफ्रीका में ज्यादा मिलेगी। ब्राजील है, ब्राजील भी ट्रॉपिकल कंट्री है ना, अमेजोन बेसिन है, जहां ज्यादा बारिश होती है और वहां के जो वन वनस्पतियां हैं बहुत ज्यादा हरे भरे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। अंडरस्टैंड? आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड। तो इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए ट्रॉपिकल स्टेट कौन से, तो आप बता पाएंगे कौन कौन से ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं? क्या वो गुजरात कैसे बना? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल यही दिखने का मेघालय, उसके बाद आपको केरला,
ठीक है। और आप सर्च कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जनरली स्टेट देखिए, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में, पर यहाँ मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, अच्छी बारिश भी होती है क्योंकि बे ऑफ बंगाल की वजह से प्रेशर लो होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से। तो केरला और महाराष्ट्र यहाँ जो है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है उसमें जनरली बारिश होगी, और बारिश होगी तो फॉरेस्ट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वही सिनेरियो, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रू, फटाक से लिख लो ये 8 स्टेट, क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से स्टेट गुजर रहे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर वीडियो ज्यादा स्लो चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है तो उसको 1.25 पे करके देख लेगा, और थोड़ा सा फास्ट कर लेगा तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, सेम चीज वहां भी मिल जाएगी आपको। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा दिमाग में रहेगा, मैं फिर बोल रहा हूं। हो गया, जो मिस आउट है वो आगे आप स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब ये रीजन पता होना चाहिए कि वाई इंडिया इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल कंट्री। कंट्री ट्रॉपिकल क्यों बोली जाती है इसको? द कंट्री सेपरेट द एशिया बाय द हिमालय। हमारे नॉर्थ में हिमालयस है तो सेपरेट करती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, है ना, और ईस्ट के अंदर आपका मिजोरम वगैरह, ये हिमालयस की वजह से डिफरेंट हो जाता है। क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून, टेम्परेचर एयर मास ब्लॉक बाय द हिमालयस। तो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आने वाली होती है हिमालयस की, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि नहीं। ऊपर मंगोलिया, चाइना से ठंडी ठंडी हवा आएगी ना, रशिया से, तो वो बंद कर दी, कौन कर देती है? हिमालय। दूसरा, एंटायर एरिया ऑफ साउथ हिमालय एसेंशियल ट्रॉपिकल एंड क्लाइमेट पॉइंट ऑफ द व्यू। तो आपके जो हिमालयस है वहां हमको ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज्यादातर तो देखने को नहीं मिलता, बट आपको कहा है सदर्न पार्ट में तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। दूसरा, सेटलमेंट, डिसीजेस, एग्रीकल्चर, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल इन द नेचर। तो किस तरीके का हमारा वातावरण रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर है। अब आपको एक मैप और दिखा देता हूं जिससे यू विल अंडरस्टैंड बेटर फॉर द थिंग्स। आपको भरपूर तरीके से समझ में आएगी, भरपूर चीजें समझ में आएगी, जिसके वजह से कि आपको कोई डाउट ना हो। यहां तक चीजें क्लियर है? दबदार, दबदार जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा कॉल के अंदर ही आता है, मतलब आपका बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। गुहार मोती, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती, जो कि गुजरात के अंदर है। किबूतू मैंने बता ही दिया है, और साउथ में कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए गुहार मोती कहां पर है और दाबदार कहां पर है, ठीक है। आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। अब हम लोग मूव करेंगे नेबरिंग कंट्रीज की तरफ। अब कहां मूव करेंगे हम लोग? नेबरिंग कंट्रीज की तरफ। चलो, सबसे पहले आ जाता है अफगानिस्तान, ठीक है। जितना हो सके उतना लिखो, नहीं तो फिर बाद में इसको पॉज करने के बाद हम लोग फिर लिख लेंगे, ठीक है ना। जो जो आप स्लाइड बोलोगे आई विल बी देयर। सबसे पहले अफगानिस्तान, आप देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेट बाय द पाकिस्तान, पीओके। हमारा टेरिटरी इतना बड़ा है अगर देखा जाए तो, ये टेरिटरी है हमारा, ये पूरा टेरिटरी हमारा है। बट मुद्दा क्या है, यहां से ये लोग लेके बैठे हुए हैं, और यहां क्या हुआ? चाइना को दिया हुआ है, और इसको क्या करता है चाइना? अस्काई चीन बोलता है। क्या बोलता है? अस्काई चीन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ही है, बट ये ऑक्युपाइड करके रखा है। यूएन का जो चार्टर्ड है उसकी वजह से हमको, यूएन के सीज फायर की वजह से ये उनको देना पड़ गया। यूएन ने क्या बोला? जो जहां पे उसको वहां सरेंडर कर दो। तो ये जब लड़ रहे थे हम लोग तो ये उनके अंदर चला जा चुका था, ठीक है, इस वजह से। और ये रहा अफगानिस्तान का डिस्टेंस, ये हमसे लगा हुआ है, इंडिया से लगा हुआ है। समझ में आया? चीजें क्लियर हुई?
कौन सा? ये वाला पार्ट? हाँ वही तो लिखा, तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पाकिस्तान। अरे भाई हम नहीं मानते ना, हम तो नहीं मानते ना, हम अपना मैप तो पूरा दिखाएंगे ना। ये तो उनने ले लिया है, आज नहीं तो कल हम ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उनने हमसे लिया है, हम उनसे ले लेंगे, कोई समझौता हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर चीज वॉर करके ली जाए, ठीक है ना, कुछ समझौता हो जाए। कुछ जो गधे बैठे हुए हैं वहां, उनकी सरकार घिर के कुछ अच्छे लोग आ जाए, समझौता कर ले, पीसफुल ट्रीटीज हो जाए, तो ये लैंड का कुछ तो सुलझावा होगा ना। पर देखा जाए तो एशियन टाइम पीरियड से वो हमारा ही पार्ट रहा है, अगर देखा जाए तो। अशोक भाई काबुल कंधार तक पहुंच गया था, ये देखो काबुल, यहां तक हमारी टेरिटरी थी, अशोक के पास काबुल कंधार था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ये सब उनके पास है, गुप्ता टाइम पीरियड उनके पास भी ये था, गुजर प्रतिहारा उनके पास भी काबुल कंधार था, समझ रहे हो ना। और लास्ट औरंगजेब काबुल कंधार, अटक से कटक वाली फिलॉसफी उसके पास भी था। तो हमारी टेरिटरी तो यहां तक थी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमारी तो यहां तक थी ना, समझे। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान पे। तो देख लो जम्मू कश्मीर शेयर करता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान से कौन सी स्टेट बाउंड्री करती है, तो जम्मू कश्मीर करती है। और बॉर्डर इंडिया और अफगानिस्तान को क्या बोला जाता है, डूरंट लाइन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया और 10 बार पूछा गया है कि अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर को क्या बोला जाता है, डूरंट लाइन। सर डूरेंट एक ऑफिसर थे जो कि ब्रिटेन टाइम पीरियड में थे, उनने डिमार्केट किया हुआ है, इसलिए उनके नाम पे रखा हुआ है। बॉर्डर कितनी है, 106 किलोमीटर की, और ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, सबसे छोटी बॉर्डर है इंडिया की, ठीक है। द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान अंडर द पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन, देखो हमने लिखा हुआ है पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया। चलो नेक्स्ट, चाइना। चाइना से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। कौन कौन से स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। सब लिखना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस कितना कर रही है कवर बाउंड्री, 3488 किलोमीटर, बट ये सबसे लंबी बॉर्डर नहीं है इंडिया की, ठीक है। चलो आगे देखें। अभी अच्छे से समझ जाएगा, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैप है जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये मेरी पीपीटी खुद की होती है, आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इमेजेस में कोई कमी आएगी, आपको जैसा समझ आ जाए वैसा काम हो जाएगा। अब देखो चाइना, हिंदू चीनी भाई भाई, तो हर जगह वो अपनी टेरिटरी क्लेम कर, अरुणाचल प्रदेश लार्जली क्लेम बाय द चाइना, चाइना क्लेम करता है, ये चाइना क्लेम करता है, ये चाइना क्लेम करता है, ये चाइना क्लेम करता है। चाइना क्लेम क्या नहीं करता, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। चाइना बोलता है ये वाला एरिया हमारा है, ये वाला एरिया हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सब उनका ही है। तो हमको फिर बीजिंग दे दो, एक काम करो संघाई दे दो, तुम ये लेके चले जाओ, हमको बीजिंग संघाई दे दो, है कि नहीं। मतलब अति होती है ना कोई चीज की, ये सब डिस्प्यूट है चाइना और इंडिया के। ये उनके मैप में अरुणाचल प्रदेश चाइना वाले अपने मैप में दिखाते हैं, हाँ। हम लोग थोड़े भोले हैं ना, नहीं तो हम लोग बीजिंग को दिखाना चाहिए, बीजिंग हमारा पार्ट है, फिर इनको अक्कल ठिकाने आएगी। और ताइवान, ताइवान भी हमारा है, ऐसा हमको दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने वहां राज किया है ना। हाँ तो ब्रिटेन ने जहां जहां राज किया वो हमारा ही है, क्योंकि ब्रिटेन हमारा ही था, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, नेपाल। देखो दिखता छोटा है पर क्लेम इसके भी बहुत है। बॉर्डर स्टेट विथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो आप उत्तर प्रदेश से गोरखपुर वाले जगह से डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल है, बिहार के सीतामढ़ी से भी आपको ट्रेन अवेलेबल है, डायरेक्ट जा सकती है। तो आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी ट्रेन चल रही है, आप नाम बताएंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन कौन से स्टेशन से चलती है और कहां तक जाती है,
ठीक है, ये दोनों आपका काम है। बॉर्डर लेंथ कितना है? 1752 किलोमीटर। कितना लेंथ है? 1752 किलोमीटर। द बॉर्डर इज पोरस, फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द पीपल। ये बॉर्डर खुली हुई है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करता है? हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, चलो। द शिवालिक रेंजेस फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके इस नेपाल के बॉर्डर को सिक्योर करती है, तो वो सबसे बड़ा गधा माना जाएगा। ठीक है, तो कौन करता है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अरे मेरा टेलीग्राम जाके देखो कल, उसमें मैंने एसएसबी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। टेलीग्राम खोल के तो देखो एक बार, बाकायदा फोटो के साथ डाला हुआ है, खोलो देखो। कौन कौन सा एरिया डिस्प्यूट है? काला पानी जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर है, और सुस्ता। ये सुस्ता कहां पर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये रहा काला पानी, और ये वाला एरिया जो है सुस्ता के एरिया में आएगा, जो आपके ये वाले बॉर्डर में लगता है, उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर में। ठीक है, तो ये मैप से आई थिंक तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नेपाल के साथ डिस्प्यूट है हमारा। दिया हुआ टेलीग्राम पे है, बड़ी सी फोटो डाल के भेजा हुआ है। देखना किसको? फ्री टाइम नहीं है ना, टीवी देखने का टाइम है हमें, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। नेपाल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे भूटान। ये भी हमारा दोस्त है, कहने को सभी दोस्त ही होते हैं। चलो, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 2017 के अंदर पता है क्या हुआ था? एक करामात हो गया था, यूपीएससी ने एक करामात कर दिया था। मुझे आज भी याद है, जब मैं खुद सीएपीएफ दे रहा था, उस समय ये करामात कर दिया था। महाराज ने मैप दे दिया डायरेक्ट। अब बोला कि इसके आजू बाजू का कंट्री बताओ। समझ रहे हो? तो मैप 2017 का पेपर उठा के देखो, सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेड वाला, उसमें सेम दूसरे नंबर का क्वेश्चन, मेरे को आज तक याद है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ये 2017 में, और मैप बेस्ड क्वेश्चन था ये। बाजू में बोला था कंट्री बताओ, ऊपर भूटान थी, इधर म्यांमार था, और साइड में आपका चाइना था, और इधर उत्तराखंड एक स्टेट था। ऐसे करके वो मैप को मैंने मैच किया था, और मेरे को आज भी याद है। तो इंडिया एंड भूटान बॉर्डर आर द पीसफुल बॉर्डर। तो आपसे अगर मैं पूछना चाहूं, भूटान की बॉर्डर को कौन सिक्योर करता है? जल्दी बताओ। चाइना रिसेंटली इट शोड आउट द एग्रेशन ऑफ चुम्बी वैली, जो कि भूटान में। चुम्बी वैली आपको यहाँ डोकलाम के पास देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है डोकलाम, ठीक है ना? ये डोकलाम दिख रहा है, तो ये डोकलाम के पास ही चुम्बी वैली है, और ये चाइना का एरिया है ना, तो यहां तक वो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसने यहां तक कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो ये हमारा जो चिकन नेक है, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, मिलिट्री फंक्शन भी करेगा। दूसरी चीज है, इसको हमेशा परेशान करेगा भूटान को। और हमने क्या देके रखा है भूटान को? सेल्फ अराइज ट्रीटीज। क्यों देके रखा हुआ है? छोटी कंट्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फोर्सेस वहां देते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना? तो भूटान हमारा एक मित्र है। हाँ हुआ था ना, तो वही तो वो लिखा तो है चुम्बी वैली, चुम्बी वैली वही है ना। ठीक है ना? ये आपका सिक्किम वाला एरिया है। ठीक है ना? चलो, फिर आता है म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से स्टेट शेयर कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा नहीं है, मिजोरम। कितना है डिस्टेंस? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा और एरावड्डी रिवर जो है वो यहीं से होके जाती है। एरावड्डी डॉल्फिन का भी नाम है, तो ये एरावड्डी रिवर में ही मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन से बॉर्डर एरिया में फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? मिजो हिल्स, मणिपुर, नागालैंड, ये देखने को मिलेगा इंडिया के साइड में, और उस साइड में चीन हिल्स, नागा हिल्स, कंचिन रीजन, ये आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी बहुत नाटक रहता है हमेशा, पर ठीक है, दोस्त है। कौन सी ट्रेन चलती है इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक का, उसका नाम बताओगे? ठीक है, और कहां से कहां तक चलती है ट्रेन चलती है?
इंडिया से बांग्लादेश के लिए। एक तो चलती है मैत्री एक्सप्रेस, और एक दूसरी अभी रिसेंट चली, करंट अफेयर में रही है, आप सर्च करके बताएंगे। ठीक है, तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट से क्या शेयर करता है? बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ है? नेपाल, बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ है इंडिया की? बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। ठीक है, कंट्री शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर, ये बॉर्डर होगा, बॉर्डर नहीं होगा, बॉर्डर होगा, बॉर्डर विथ इंडिया। और इस बॉर्डर का नाम क्या रखा हुआ है? रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और आपके बांग्लादेश के बीच में जो लाइन बनी है डिमार्केटिंग, उसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। पहले 1971 तक ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, बाद में वॉर हुआ, वॉर के बाद ये बांग्लादेश बना। ठीक है, हम बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे, जैसे टेररिस्ट वगैरह, माइग्रेशन, ये सब, रोहिंग्या मुस्लिम वगैरह का सिनेरियो चलता रहता है बांग्लादेश से, उस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे, करंट का पार्ट है। दूसरा श्रीलंका, ये श्रीलंका शेयर करता है वाटर बॉडी। क्या करता है? वाटर बॉडी। ये डायरेक्ट बॉडी शेयर नहीं करता है। तो कहां से शेयर करता है? पाक स्ट्रेट से सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने वाला कौन सा रीजन है? पाक स्ट्रेट। और एडम ब्रिज ज्वाइन करता है कुछ सेल्ट्स को, सेल्ट्स मतलब टापूस को, इंडिया और किसको? श्रीलंका को। तो कौन सा ब्रिज करता है? एडम ब्रिज। इशू फेस बाय द कछावेतु आइलैंड, जो कि हमने इसको दे दिया है श्रीलंका को। ये आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है, तो आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, अब आ जाता है आपका पाकिस्तान, और ये मैप देख सकते हो आप वहां श्रीलंका का। ठीक है ना, ये श्रीलंका, ये देखो पाक स्टेट, ये रहा, इधर पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और उसके बाद हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे, हाँ, 3 तो है, ये तो मुझे पता है। पाक बे है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और एक और है, आई थिंक सो। अच्छा हाँ, पाक स्टेट हो गया, एक गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, 3 है, आई थिंक सो। आप रिकॉल कर लेना। ठीक है ना, आप जब पढ़ेंगे तो 2-3 बार रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान को। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब कौन कौन से बॉर्डर कर रही है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 3,323 किलोमीटर। तो ये कितनी हो गई? थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर। इसकी जो डिमार्केशन है उसको क्या बोला जाता है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि POK में है, हाँ क्या है? ठीक है, आप स्टार्टिंग से बताओ कौन कौन सा है? पाक स्टेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सीक्वेंस है। थैंक यू। मन्नार, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ये मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा के रखा है, आप लोग को भी मैंने बता दिया। सबसे ऊपर कौन सा है? पाक स्टेट, फिर पाक बे और गन ऑफ मन्नार। तो बे बीच में है, नीचे मन्नार है और ऊपर स्टेट है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भी, ये भी एक तरीके का डिस्प्यूट एरिया रहा है हमारा। दूसरी चीज है पाकिस्तान ने इलीगली क्या किया हुआ है? अक्साई चीन दिया हुआ है 1963 के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर जो कि काराकोरम माउंटेन के अंदर है, तो इंडिया ने क्या किया था? ऑपरेशन मेघदूत। ये हमेशा एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत किसके खिलाफ किया था? पाकिस्तान के खिलाफ किया था। और हमने क्या लिया था? अक्साई चीन वाला पार्ट। अक्साई चीन में कौन सा आता था? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर हमने ले लिया। अक्साई चीन एक जो किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, दूसरा सर क्रीक रीजन, ये गुजरात के अंदर है। ये भी हमारा डिस्प्यूट बना हुआ है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और आपको बस एक ही चीज करना है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, थैंक यू ऑल।